अमेरिका के ट्रंप प्रशासन ने H-1B वीजा प्रोग्राम में एक नए बदलाव का प्रस्ताव रखा है। मंगलवार को जारी इस प्रस्ताव के तहत लॉटरी सिस्टम को खत्म कर सैलरी आधारित चयन प्रक्रिया अपनाई जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि प्राथमिकता उन विदेशी कर्मचारियों को दी जाएगी जिन्हें ज्यादा सैलरी का ऑफर मिला हो। साथ ही नए H-1B वीजा आवेदनों पर $1 लाख यानी लगभग 84 लाख रुपए की एक मुश्त फीस लगाने का सुझाव तो पहले ही दे दिया गया था। प्रशासन का दावा है कि ये कदम अमेरिकी वर्कर्स की रक्षा करेगा, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि इससे अमेरिका की टेक्नोलॉजी और इनोवेशन क्षमता पर गहरा असर पड़ सकता है। पहले H-1B वीजा का चयन रैंडम लॉटरी से होता था, क्योंकि हर साल 85,000 वीजा दिए जाते थे, लेकिन आवेदनों की संख्या 4 से 5 लाख तक पहुंच जाती थी। अब डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी नया प्रस्ताव लाई है, जिसके तहत लॉटरी को खत्म कर वेटेड सिलेक्शन प्रोसेस लाने का सुझाव दिया गया है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आवेदन कोटे से ज्यादा हो तो ज्यादा सैलरी वाले उम्मीदवारों को पहले मंजूरी मिलेगी। इसके अलावा $1 लाख की फीस तो है ही, जो कंपनियों को चुकानी होगी। ट्रंप प्रशासन का तर्क है कि इससे कंपनियां कम सैलरी पर विदेशियों को हायर करने से बचेंगी, जिससे अमेरिकी नागरिकों के लिए नौकरियां सुरक्षित रहेंगी। यह प्रस्ताव 2026 के वीजा साइकिल से लागू हो सकता है, लेकिन पब्लिक कमेंट्स के बाद फाइनल होगा। ट्रंप प्रशासन और उनके समर्थकों के अनुसार यह बदलाव अमेरिकी अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा। उनका मानना है कि कम वेतन वाली नौकरियों में विदेशियों की भर्ती कम होगी, जिससे स्थानीय इंजीनियर्स और टेक वर्कर्स को अवसर मिलेंगे। इसके अलावा सिर्फ हाई पेड प्रोफेशनल्स को प्राथमिकता से कंपनियां बेहतर स्किल्ड वर्कर्स हायर करेंगी, जो इनोवेशन को बढ़ावा देगा। हालांकि आलोचकों का कहना है कि ये नीति अमेरिका की ग्लोबल कंपेटिटिवनेस को कमजोर करेंगी। $1 लाख फीस छोटे बिजनेस के लिए महंगी साबित होंगी। सिलिकॉन वैली के स्टार्टअप्स जो बजट पर चलते हैं, वैश्विक टैलेंट खो सकते हैं। H-1B से 70% से ज्यादा वीजा भारत और चीन जाते हैं। ज्यादा फीस और सैलरी थ्रेशहोल्ड से टॉप टैलेंट कनाडा, ब्रिटेन या चीन जैसे देशों की ओर मुड़ेगा, जहां वीजा नियम आसान है। टेक जायंट्स जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट पहले ही चेतावनी दे चुके हैं कि इससे अमेरिका का टैलेंट पूल सिकुड़ जाएगा। विशेषज्ञों के अनुसार 2024 में H-1B वीजा ने अमेरिकी जीडीपी में $1.5 ट्रिलियन का योगदान दिया। ये बदलाव इसे प्रभावित कर सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत से सालाना 3 लाख से ज्यादा प्रोफेशनल्स H-1B के लिए अप्लाई करते हैं। नया प्रस्ताव इंडियन आईटी फर्म्स जैसे TCS, इन्फोसिस को प्रभावित करेगा, जो मिड लेवल सैलरी पर हायरिंग करती है। सोशल मीडिया पर इंडियन यूजर्स ने इसे ट्रंप की एंटी इंडिया पॉलिसी कहा है। हालांकि कुछ का मानना है कि इससे क्वालिफाइड इंडियंस को ही फायदा होगा। आपका इस पर क्या कहना है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।